सूर्य की पहली किरणें कुरुक्षेत्र की धूल से टकरा रही थीं। मैदान में हवा शांत थी, पर भीतर तूफान उफान मार रहा था। लाखों सैनिक, हाथों में शस्त्र, आंखों में आग, अपने अपने पक्ष की जय की कामना करते खड़े थे। एक रथ, दिव्य, भव्य और तेजस्वी, धीरे धीरे सेनाओं के बीच आया। रथ के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, और रथ पर खड़ा था अर्जुन, महावीर, महाप्रतापी, महायोद्धा। उसके कंधे पर टंगी थी गांडीव, वह धनुष जिससे देवता भी थर्राते थे। पर आज अर्जुन की आंखों में कुछ और था, शंका, द्वंद्व और दर्द। हे केशव, अर्जुन ने कहा, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। मैं देखना चाहता हूं किन किन से युद्ध करना है। कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ाया और अर्जुन की दृष्टि सामने टिक गई। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, चचेरे भाई, मामा, सखा, शिष्य, हर चेहरा उसके जीवन से जुड़ा था। हर एक के साथ कोई स्मृति थी, कोई वचन, कोई सम्मान, कोई प्रेम। अर्जुन की सांसें रुक गईं, उसकी उंगलियां कांपने लगीं। गांडीव हाथ से छूटकर रथ पर गिर गया। मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे मधुसूदन, मेरे अपने इस युद्ध में खड़े हैं, क्या मैं उन्हें मारूं? मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य जो अपनों की लाशों पर खड़ा हो। मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हृदय में करुणा उमड़ आई है। मुझे क्षमा करें, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह शब्द केवल एक योद्धा का संकोच नहीं थे, यह उस मनुष्य की पुकार थी जो धर्म और भावना के बीच फंस चुका था। कृष्ण मौन थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, पर बोले कुछ नहीं। वो सुन रहे थे, न केवल शब्दों को, बल्कि उस आत्मा की कंपन को जो अभी सत्य से दूर थी। वे जानते थे, यह अर्जुन केवल शरीर में वीर है, उसकी आत्मा अभी जागी नहीं है। और जब मनुष्य भीतर से टूटता है, तभी वह सीखने के लिए तैयार होता है। रणभूमि में आत्मा का युद्ध, अर्जुन का युद्ध कौरवों से नहीं था। वह लड़ रहा था अपने मोह से, अपने रिश्तों से, अपने मैं से। उसकी आत्मा द्वंद्व में थी। कर्तव्य कह रहा था लड़ो, और भावना कह रही थी ठहरो। यह वही स्थिति है जब इंसान खुद से भागता है, जब वो सच्चाई से आंखें चुराता है, जब वो निर्णय से डरता है। यह कहानी क्यों महत्वपूर्ण है? यह कथा केवल अर्जुन की नहीं है। हम सब जीवन की किसी न किसी रणभूमि में खड़े हैं। कभी हमें रिश्तों और सत्य में चुनाव करना पड़ता है, कभी हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अपनों की नाराजगी सहनी पड़ती है। अर्जुन की तरह हम भी डरते हैं, हम भी गिरते हैं, हम भी अपने गांडीव को छोड़ देते हैं। पर यही वह क्षण है जब भीतर से आवाज आती है, जब कृष्ण बोलते हैं, जीवन में जब आप सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करें, जब सब कुछ छूटता सा लगे, जब निर्णय लेना असंभव लगे, तभी जान लीजिए आप उस मोड़ पर हैं जहां आपकी चेतना नया जन्म लेने वाली है। ध्यान रहे, धनुष गिराना कमजोरी नहीं है, उसे फिर से उठाना ही असली वीरता है। अर्जुन टूटा, लेकिन वो वहीं खत्म नहीं हुआ। वहीं से शुरू हुई श्रीमद् भगवद गीता। वहीं से जन्मा एक अमर ज्ञान जो आज भी हजारों वर्षों बाद हमारे हृदय को रोशन करता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि क्या आपने कभी अर्जुन जैसी स्थिति का अनुभव किया है, और अगली कड़ी की प्रतीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में जानेंगे द गॉड हु सैट इन साइलेंस, जहां कृष्ण पहली बार बोलते हैं और शुरू होती है गीता की दिव्य वाणी।